क्या आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है? क्या आपने चार्ल्स डार्विन थ्योरी सिद्धांत एवोल्यूशन के बारे में सुना है? आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है और साथ में ये भी टॉपिक है आखिर उनके सिलेबस को, चार्ल्स डार्विन थ्योरी के सिलेबस को पाकिस्तान, भारत जैसे देशों में किताबों से क्यों हटाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पहली ऐसी किताब थी जो पहली बार जीवों की उत्पत्ति पर विस्तृत रूप से विस्तार से लिखी हुई हो। डार्विन की इस किताब के कारण कई धार्मिक मान्यताओं को झटका भी लगा, धक्का लगा। पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में सदा डार्विन खटकते रहे। वहीं पाकिस्तान तो बहुत पहले डार्विन के सिद्धांत को अपने सिलेबस से बाहर कर चुका था, बाहर निकाल चुका था। अब भारत ने भी वही रास्ता पकड़ते हुए एनसीईआरटी की किताब से डार्विन की थ्योरी को हटा दिया गया है। यह सभी स्वघोषित वैज्ञानिक डार्विन से पहले खुद को वैज्ञानिक मानते हैं और डार्विन को आज भी गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। मैं इस बात से एग्री हूँ, सहमत हूँ, पर विश्वास करता हूँ कि विज्ञान में संभावनाएं होती हैं और एक नियम को दूसरा चुनौती दे सकता है, चैलेंज दे सकता है। मगर डार्विन का सिद्धांत भी संभवतः हो कि अंतिम न हो, परंतु भारत, पाकिस्तान जैसे देशों में डार्विन, आइंस्टीन, न्यूटन इत्यादि को चुनौती वैज्ञानिकों ने नहीं दिया, बल्कि वैज्ञानिकों की जगह धार्मिक कट्टर लोगों और धार्मिक कट्टरपंथी लोगों ने और धार्मिक किताबों से दी जाती है। इससे अनुमान लगाएं कि हम कहाँ हैं और विश्व में हमारा स्थान कहाँ है। अब ये समझने वाली बात है। देखिए, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट और समझने वाली बात है। आखिर इतने बड़े बड़े प्रमाणिक सिद्धांतों को सिलेबस से क्यों हटाया जा रहा है? आखिर ये धार्मिक मान्यताएं वाले और ये धार्मिक कट्टरपंथी वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि इस तरह के सिद्धांत उनके धार्मिक मान्यताओं को काटता है, तोड़ता है और उनके अस्तित्व को खत्म कर देता है। स्वाभाविक सी बात है। तो और विश्व में हमारा स्थान कहाँ है? वैसे बात भी सही है कि हम बंदरों से इंसान नहीं बने होंगे। अब बंदरों से इंसान नहीं बने होंगे का तात्पर्य कुछ और ही है, आप लगे रहिए। अब बंदरों से इंसान नहीं बने होंगे क्योंकि अभी तक हम इंसान बने ही कहाँ हैं। हमारे देश में जब कुछ लोग यह गान करते हैं कि 2014 से ही सब कुछ अस्तित्व में आया है, तो सभी लोगों को यह मानने में क्या हर्ज है कि हम एक दिन अचानक मुंह, भुजा, जंघा और पैरों से प्रकट हो गए, या मुंह, भुजा या जंघा से पैरों से पैदा हो गए। देखिए, धार्मिक मान्यताओं में इस तरह के गंदे गंदे और खराब वर्ड लिखे हुए हैं। एक तरफ तो धार्मिक किताबों में ये बताया गया है कि इंसान मुंह, भुजा, जंघा, पैरों से पैदा हुए हैं, भगवान और ब्राह्मण सबसे बड़ा है, ऐसा बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रमाणिक है कि इंसान अस्तित्व में कैसे आया, वो कैसे इंसान बना, बंदर इंसान कैसे बना, तब बनने में और होने में जेनेटिक और सदी दर सदी का समय लगा और बहुत समय लगा है। जिन लोगों ने चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत थ्योरी नहीं पढ़ा है वो जाकर पढ़ें, उनके एवोल्यूशन का सिद्धांत पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर बंदर से इंसान कैसे बना है, बंदर इंसान कैसे बना है और इंसान अस्तित्व में कैसे आया है। तो आपको इसके बारे में विस्तृत से समझ में आएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने चार्ल्स डार्विन थ्योरी के बारे में पढ़ा नहीं है, फिर भी जो मन में आए बक देते हैं, जो मन में आए जवाब दे देते हैं, जो मन में आए बोल देते हैं, जबकि उनका यह सिद्धांत अभी तक का सबसे प्रामाणिक सिद्धांत है। और इस तरह के खोज को सिद्धांत ही कहा जाता है। जैसे कि बुद्ध के सिद्धांत है, कार्य कारण का सिद्धांत, इनका एवोल्यूशन का सिद्धांत है,
आइंस्टीन का रिलेटिविटी का सिद्धांत है, न्यूटन का गति का नियम का सिद्धांत है। ये सब सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं को तोड़ता है, मोड़ता है और उसके अस्तित्व को खत्म कर देता है। तो ये जितने भी धार्मिक कट्टरपंथी वाले हैं, धार्मिक मानसिक गुलाम हैं, ये सब के सब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आने वाले समय में पूरा विश्व नास्तिक होगा और भारत भी नास्तिक होगा। आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ने वाली है और कई डाटा ऐसे भी आए हैं जिसमें नास्तिकों की संख्या विश्व में बढ़ रही है, क्योंकि धीरे धीरे विज्ञान अग्रसर विकास कर रहा है, विज्ञान बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे उच्च शिक्षा लोगों को मिलेगा और जैसे जैसे इतिहास के बारे में, इतिहास के रियल सच्चाई ट्रुथ के बारे में जनता को पता चलेगा और जैसे जैसे विज्ञान बढ़ोतरी करेगा, विकास करेगा, वैसे वैसे ये सभी चीज़ धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे और आने वाले समय में पूरा विश्व नास्तिक होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हालांकि कुछ धार्मिक मान्यताएं वाले भी होंगे, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन नास्तिकों की संख्या बढ़ जाएगी, यह तय है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जैसे कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को हटाए जाने का कारण भी क्या है? आखिर पाकिस्तान, भारत जैसे देश चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को हटाकर आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, आने वाले भविष्य को क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं? जब सीधा नजरिए से अगर देखा जाए तो ये धार्मिक कट्टरपंथी वाले जैसे हैं वैसे ही आने वाली पीढ़ी को भी वो अपने अस्तित्व को बचाने के साथ साथ धार्मिक मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी को मानसिक कट्टरपंथी और कट्टरपंथ और मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ, सीधा सा मतलब यही हो रहा है, क्योंकि जो प्रमाणिक है उस सिद्धांत को हटाया जा रहा है, जबकि जो काल्पनिक है उस सबको पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, इनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें सिलेबस में, किताबों में हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जो हकीकत में पढ़ाना जाना चाहिए उन सभी चीज़ों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। और जब तक इस देश में और इस जैसे देशों में धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक कट्टरपंथी होगी, तब यह देश विकास नहीं करेगा। इन सभी धार्मिक कट्टरपंथी के कारण ही आज भारत बहुत गड्ढे में जा चुका है, इसका विकास रुक चुका है। आने वाले समय में और हालात खराब होगा।